प्रथम चरण का मतदान बिहार में शुरू हो गया है। हम मौजूद हैं पटना जिले के पालीगंज में और पालीगंज विधानसभा में अभी लोग वोटिंग देकर आए हैं। हम एक चाय की दुकान पर रुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे जो लोग वोट दे के आए हैं और जो चाय बनाने वाले हैं कि पालीगंज में इस बार कैसा माहौल दिख रहा है। आप ये चाय की दुकान रोज लगाते हैं? जी जी। तो आज चाय की दुकान पर भीड़ नहीं लगी है? आज इतनी है ना सर, क्या महापर्व है 5 साल का। लोकतंत्र का महापर्व? जी जी, इसी वजह से आज भीड़ नहीं है। कब तक यहाँ कितना भीड़ लगेगी? शाम में ही भीड़ लगेगी सर। लेकिन चाय आप कितने बजे से बनाना शुरू कर लेते हैं? सुबह 6 बजे से सर। सुबह 6 बजे से चाय बनाना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो वोट दे के अभी यहाँ आए हैं और चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नीतीश नाम हुआ। नीतीश। कहाँ घर है आपका? अमलपुरा है। हाँ, अमलपुरा विधानसभा 190। अच्छा, पालीगंज। तो वोट दे दिया आप? हाँ दे दिए। तो वोट दे के चाय पीने आप चले आए? हाँ चाय पीने आएगा। रोज चाय पीते हैं? हाँ लगभग डेली। तो आप पहली दफ़ा वोट किए हैं? हाँ पहली दफा। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट का? क्या आधार है आपका? क्या सोच के गए थे वोट? मुद्दा अच्छा है, हम लोग का अपना अधिकार है अपना सरकार चुनने का, तो हम लोग वही देख के गए कि अपना सही उम्मीदवार चुने इस बार। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में जॉब भी करते हैं प्राइवेट। तो कुछ शिक्षा का, रोजगार का क्या आप कुछ मन में सोचे होंगे कि हाँ, सरकार बने तो शिक्षा को बढ़ावा मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले, यही सब अच्छा विकास हो हमारे देश का। पहली दफा वोट करने पर खुशी हुई? हाँ खुशी बहुत हुई। अच्छा, आप बताइए, वोटिंग कर दिया आप? हाँ वोट कर दिए। क्या आपका आधार रहा, मुद्दा क्या है रहा इसका? जो सरकार विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। विकास ही मुद्दा है यहाँ। आपका वोटिंग कहाँ हुआ? पालीगंज किस वोट? पालीगंज विधानसभा क्षेत्र सिलहौड़ी बूथ। लाहौरी हुआ। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि पालीगंज इस बार क्या कह रहा है। क्योंकि पालीगंज जो विधानसभा है इस बार सीट शेयरिंग में बीजेपी का जो सीट था वो एलजेपी की चला गया है। आदित्य जी, क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या पालीगंज में किस तरह से वोटिंग हुई? पालीगंज में इस बार वोटिंग का जो है कुछ कहा जाए तो वोटर जो है इस बार सीट शेयरिंग से बहुत परेशान दिखे। कुछ के उम्मीदवार पसंद नहीं पड़ा, लेकिन चुनना जो उसमें था उसमें अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं कि, लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ का विकास ही रहा है कि क्षेत्र का विकास जो रहे, इलाका का शांति जो रखेगा अपना। और पार्टी से हट करके भी इस बार लोग चुनाव कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं। बाकी सब शांति चल रहा है। ये बताइए, पटना के सटे बिहटा है, विक्रम है, पालीगंज है, तो पालीगंज में विकास हुआ है इस बार? पालीगंज में देखिए, अब विकास के मायना कौन टाइप के रखते हैं आप। कुछ का होता है कि उनके अपना कुछ विकास नहीं हो पाया, उसको विकास नहीं मानते हैं। कुछ हुआ कि सार्वजनिक विकास हुआ है, तब रहा बात की विकास तो लंबा इलाका होता है विधानसभा का, तो कहाँ कहाँ हुआ है वो सब तो लिस्ट देखने का चीज़ है। कुछ का हुआ, उद्योग लगाए गए हैं या फिर कॉलेज नए खुले हैं? उद्योग तो नया नहीं लगा है, क्योंकि बिहार का जो स्थिति रहा है उद्योग तो नहीं लगा है। लेकिन कुछ लोगों का डिमांड जो था, जहाँ की जैसे समदा के पुल था जो बहुत दिन से मांग किया जा रहा था उस इलाके के लोगों के लिए, तो वहाँ पुल बनाया गया है जिससे उस इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। कुछ नया रोड जो है, कुछ पुराना रोड जो माने जर्जर स्थिति में था उसको ही बनाया गया है। तो कहीं खुशी कहीं गम तो चलते रहता है। उम्मीदवार के हिसाब से भी लोग या पार्टी के हिसाब से लोग विरोध और सपोर्ट करते रहते हैं। पूरे बिहार की लगभग यही हालात है। विकास हुआ है और विकास के नाम पर ही लोग वोट दे रहे हैं। इस चाय की दुकान पर हैं और चाय पीते हुए हमारे साथ एक वृद्ध हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। क्या आधार रहा आपका चाचा इस पर? ठीक रहा। नहीं, मुद्दा कुछ आपने सोचा होगा, क्या सोच के वोट किया? विकास, पलायन, रोजगार, शिक्षा? विकास। आपने विकास को मुद्दा बनाया? हाँ। तो चाय पीने आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं? नहीं प्रतिदिन नहीं आते। जी, बाई चांस चल जाते हैं पीने के लिए। वोट देने के बाद चाय पीने का अलग ही मजा है। देखे कि वोट दिए थे थोड़ा सा तनी शरीर को थोड़ा सा ऐसी कर दे, सुस्ती दे दे, खुश होते हैं चाय पीने के बाद। क्या आपका मुद्दा क्या रहा, आधार क्या रहा? हाँ तो ठीक है रहा। हाँ? ठीक रहा। विकास? हाँ विकास का रहा, विकास होगा। बहुत तरह की बातें हैं, विकास की भी बात हुई है। और अभी हम पालीगंज विधानसभा में मौजूद हैं और ये पालीगंज में
एलजेपी के प्रत्याशी सुनील यादव और संदीप सौरव जो हैं वो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। उन दोनों के बीच में कड़ी लड़ाई है और यहाँ हालांकि अभी तक लोग विकास की ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्या आपने किस आधार पर वोटिंग किया है? शांति और विकास। शांति किस तरह की? एनडीए। अच्छा ये बताइए, सीट शेयरिंग से इस बार कुछ असर पड़ा है पालीगंज? कुछ नहीं, कोई असर नहीं है। 2-4% असर करेगा, 2-4%। रोजगार, पलायन, शिक्षा, इसका कोई आधार नहीं, मुद्दा नहीं है? हाँ, वो भी आधार है। आधार है, हाँ, वो भी आधार। रोजगार यहाँ लोगों को मिला? हाँ, मिल रहा है। अभी आप पालीगंज को किस रूप में देख रहे हैं? शांति। शांति है। और ये पालीगंज के जनता है और पालीगंज की जनता बहुत ही चाव से ये कह रही है कि यहाँ विकास को वो मिल रहा है और अभी दोनों प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। पालीगंज के दुल्हिन बाजार से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।